हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, विविध का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो देखो, दर्शाइए कि निम्न चार प्रतिबंध तुल्य हैं। हमको यानी यानी कि ये चारों जो प्रतिबंध दे रखे हैं हमको तुल्य प्रूव करने, यानी ये चारों की चारों चीजें एक ही लिखी हुई हैं, हमको ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं ए सबसेट ऑफ बी, यानी जो ए है वो क्या है, बी का सबसेट है। अब ए सबसेट ऑफ बी यानी कि ए के सारे अवयव, ठीक है दोस्तों, ए के सारे अवयव, ए के सारे अवयव बी में हैं। इसका मतलब दोस्तों यही तो हुआ। अब ए के सारे अवयव बी में हैं, तो हम अगर ए माइनस बी करेंगे दोस्तों, तो ए के सारे अवयव बी में है तो ए के सारे अवयव बी में यहाँ से माइनस हो जाएंगे ना। ए के सारे अवयव बी में है तो ए में से ए के सारे अवयव माइनस हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। यानी कि इफ ए और ए सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब है कि ए माइनस बी इज इक्वल टू 5, यानी ये दोनों बातें एक ही लिखी हुई हैं। इसका मतलब यही है। ठीक है दोस्तों, यानी फर्स्ट और सेकंड जो बात है वो एक ही लिखी हुई है। अब देखो दोस्तों, हम सेकंड से थर्ड बात को हम कैसे लिखेंगे, यानी थर्ड जो कंडीशन दे रखी है उसको हम कैसे यहाँ पे लाएंगे। तो देखो, ए माइनस बी इज इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या है कि ए सबसेट ऑफ बी, यानी ए सबसेट ऑफ बी, यानी ए के सारे अवयव बी में है। अब ए के सारे अवयव बी में है तो इन दोनों का अगर हम यूनियन करेंगे तो दोस्तों बी ही आ जाएगा हमारे पास। ए सबसेट ऑफ बी यानी कि ए यूनियन बी करेंगे तो हमारे पास बी ही आ जाएगा, क्योंकि ए के सारे अवयव बी में पहले से ही हैं। तो जो बड़ा सेट होगा यूनियन में वही तो आएगा हमारे पास। तो ए के सारे अवयव बी में पहले से हैं तो ए यूनियन बी हमारा बी हो जाएगा। ए का तो कोई एलिमेंट एक्स्ट्रा है नहीं, बी से ज्यादा तो है नहीं, क्योंकि ए तो बी का सबसेट ही है, तो ए यूनियन बी जो है वो बी हो जाएगा। यानी फर्स्ट वाली कंडीशन से हम थर्ड वाली ले आए या सेकंड से थर्ड ले आए। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद देखो दोस्तों, जो फोर्थ कंडीशन है वो कैसे लेके आएंगे। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, ए सबसेट ऑफ बी है तो ए जो है वो छोटा सेट है, बी जो है वो बड़ा सेट है। अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे हम दोनों, तो हमारे पास आ जाएगा ए ही आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि ए जो है वो बी का सबसेट है। या फिर यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए हो जाएगा हमारे पास। ठीक है दोस्तों, इसको अगर आप एग्जाम्पल से समझेंगे तो मान लीजिए एक सेट ले लिया हमने ए कोमा बी, दूसरा सेट ले लिया हमने बी, बी जो सेट है वो मान लीजिए हमने ले लिया ए कोमा बी कोमा सी। अब इन इन चारों को ना हम इन दोनों सेट से प्रूव कर सकते हैं। देखो जल्दी जल्दी प्रूव करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, ए सबसेट ऑफ बी, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको दिख रहा है कि ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद वो बोल रहा है ए माइनस बी इज इक्वल टू 5, तो अगर हम ए में से बी को माइनस करेंगे तो देखो ए भी माइनस हो जाएगा, बी भी माइनस हो जाएगा, और कुछ बचा का, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो ए माइनस बी इज इक्वल टू 5 आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद थर्ड देखो, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, अगर हम ए का और बी का यूनियन करेंगे दोस्तों तो ए और बी पहले से ही बी में है, तो ए यूनियन बी जो है दोस्तों वो बी ही आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, और बी हमारे पास ए बी सी है। ठीक है दोस्तों, जो फोर्थ कंडीशन है वो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए है। तो ए का और बी का अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे तो ए इधर कॉमन आ रहा है, ए इधर कॉमन आ रहा है, बी इधर कॉमन आ रहा है, बी इधर कॉमन आ रहा है, यानी ए और बी दोनों इधर से कॉमन आ जाएंगे। यानी कि ए इंटरसेक्शन अगर हम बी करेंगे दोस्तों तो हमारे पास ए ही आ जाएगा। सिंपल सा फंडा है दोस्तों, इसमें करना वरना कुछ नहीं है। ठीक है, थैंक यू।